नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राकेश गोयल रूबरू हूँ आप सबके समक्ष एक नई समस्या, एक नए समाधान के साथ। साथियों, गौ माता आज संकट में है। राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, हमारे पश्चिमी इलाके, यहाँ तक कि सुदूरवर्ती देशों में भी गौ माता और धीरे धीरे गौ माता के साथ साथ अन्य चौपाई पशुओं में लंपी डिजीज नाम की स्किन की बीमारी उत्पन्न हो गई। साथियों, ज्योतिष में रुचि रखने वाले सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस धरती पर, इस सृष्टि पर यदि एक पत्ता भी खड़कता है, हवा भी यदि चलती है, तो वह ग्रहों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही चलती है। दोस्तों, कोरोना काल में भी हमने ग्रहों के विवेचन के द्वारा कोरोना की समाप्ति, कोरोना की ग्रेविटी में कमी और कोरोना के सही उपचार के बारे में समय समय पर हमारे इन वीडियोस के द्वारा आम जनता को राहत पहुंचाने की एक कोशिश करी, जिसमें कि आप सभी लोगों का सहयोग रहा। उसके लिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए आज गौ माता की रक्षा के लिए यह वीडियो बनाने के लिए तत्पर हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। साथियों, आज गौ माता ही नहीं, हमारा पशुधन संकट में है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब ग्रहों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर इस बीमारी का उद्गम क्या रहा। दोस्तों, दरअसल इस बीमारी की शुरुआत आज के 8 माह पूर्व जब शनिदेव मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने की ओर अग्रसर हुए, तभी से ईमानदारी से इसका उद्गम हुआ। और शनिदेव चूंकि पश्चिम दिशा के मालिक हैं, इसलिए इस बीमारी का उद्गम स्थल भी हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्रों से रहा। हमारे देश में सही मायने में इस बीमारी ने विकराल रूप 4 जून 2022 के पश्चात लिया, जब शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हुए और उसी के अंदर सहयोग प्रदान किया बृहस्पति देव गुरु ने, जो कि मीन राशि पर 28 जुलाई 2022 को वक्री अवस्था में हुए। साथियों, हमारा शास्त्र ये कहता है कि जब कभी भी गोचर में बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह एक साथ वक्री अवस्था में होंगे तो देश दुनिया में संकट की स्थिति पैदा होगी। हमारे पशुधन, हमारी कृषि, हमारी फसल, इन सबको नुकसान की स्थिति होगी। ना बात सिर्फ पशुधन की है बल्कि जन मानस की भी है। तो आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि 28 जुलाई पश्चात हमारे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में पुनः एक बार कोरोना बीमारी, हालांकि उसकी ग्रेविटी अब उतनी नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसके मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। सरकार अपने प्रयास दिन प्रतिदिन अनवरत रूप से जारी कर रही है, जिससे कि इस बीमारी को कंट्रोल में किया जा सके। इसी का रूप इस हमारे पशुधन में लंपी डिजीज के नाम से आया है। अब बात हम इसके थोड़े से ज्योतिषीय विश्लेषण की करें तो देखिए, शनिदेव जब मकर राशि में प्रवेश करे उसके पश्चात इस बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। वक्री अवस्था में बृहस्पति और शनि का यह संयोग पशुधन को हानि पहुंचाने वाला है। इसके बारे में हमारे शास्त्र सम्मत प्रमाण बिल्कुल है कि जब कभी भी गोचर में शनिदेव और बृहस्पति देव वक्री अवस्था में होंगे तो पशुओं की हानि होगी। साथ ही स्किन रोग, देखिए यहाँ एक मुख्य बात है, चंद्रमा रक्त का, पानी का कारक है। और सबसे मजेदार बात ये देखिए कि जब राहु और शनि दोनों चंद्रमा के श्रवण और
रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, उस समय 2021 में कोरोना महामारी की द्वितीय लहर चरम पर थी। वही स्थिति आज है कि राहु देव तो भले ही नहीं है चंद्रमा के नक्षत्र पर, किंतु शनिदेव वक्री अवस्था में चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में गोचरस्थ है। फलस्वरूप हमारा पशुधन हताहत हो रहा है। साथियों, राजस्थान की एक बहुत बड़ी वेटरनिटी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि इस कार्य में रात दिन अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लंपी डिजीज को कंट्रोल करने में सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनके निवेदन पर ही मैंने इसके बारे में ये रिसर्च किया और ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार और हमारे डॉक्टर हमारे पशुधन को बचाने के लिए रात दिन अथक प्रयत्नशील हैं। किंतु एक बहुत छोटी सी बात है कि हमें कितना ही गंभीर रोग हो, जब तक हमारे ग्रह हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते। मेरा आप सभी से एक सुझाव है कि डॉक्टर की जो दवाई है वह निश्चित रूप से अपने पशुओं को दें, जो चिकित्सा पद्धति है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, किंतु साथ में ग्रहों का भी उपचार करें। यदि हम सभी मिलकर ग्रहों का भी उपचार करें तो मेरा ये मानना है कि अति शीघ्र इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। 23 अक्टूबर 2022 को जब शनिदेव पुनः मार्गी होंगे, तब से यह बीमारी धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरी रिसर्च है, जिससे मैं सभी को यह लाभान्वित करना चाहता हूं और सभी को यह तसल्ली देना चाहता हूं कि घबराए नहीं। संकट का समय है, ईश्वर का नाम लें, अपने पशुओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करें और साथ ही ग्रह की शांति के लिए देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी पशुपालकों को, सभी पशु प्रेमियों को जो कि रात दिन इस हमारे गोधन को बचाने में अनवरत रूप से प्रयासरत हैं, उन सभी को मैं एक सलाह, एक मशवरा देना चाहता हूँ कि 250 ग्राम चने की दाल कच्ची, ना उसे भिगोए न तलें, कच्ची चने की दाल 250 ग्राम, उसके अंदर 50 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर नित्य जो इस बीमारी से ग्रसित जीव हैं, गायें हैं या अन्य पशु हैं, उनको खिलाएं। तो बृहस्पति देव और शनि देव इन दोनों का मिला जुला यह बहुत ही सुगम, सस्ता और उपयुक्त उपाय होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि हम हमारे डॉक्टरों द्वारा निर्देशित दवाइयों के साथ साथ यदि इन ग्रहों का उपचार, ये 250 ग्राम चने की दाल और 50 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर हम बृहस्पति देव और शनि देव की शांति भी साथ साथ में करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पशु शीघ्र अतिशीघ्र ठीक होंगे और हमें इस समस्या से, इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, हमारे पशुओं की रक्षा होगी। पशु स्वस्थ तो हमारा देश स्वस्थ, ये धन है, इस धरती का धन है। हम सभी संकल्प लेते हैं, इसे हम बचाएं, अनवरत प्रयास करें और हमारे पशुओं की रक्षा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।